हेलो एवरीवन, आई एम महक, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और आज था मेरा NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम और आज ही दोपहर में RBI का भी स्कोर कार्ड आउट हो गया है, तो मैंने सोचा मैं दोनों चीज़ें साथ में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले RBI असिस्टेंट की बात करते हैं। RBI असिस्टेंट मैंने मुंबई से फॉर्म भरा था एंड आई रिमेंबर 10th ऑफ मार्च या मार्च में उसका प्रीलिम्स था और आज उसका स्कोर कार्ड आया है। मैं आपको ये स्कोर कार्ड मेरी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मेरे मार्क्स हर सेक्शन में अच्छे आए हैं। मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किए थे बिकॉज इट वॉज प्रिटी ईजी। क्लरिकल लेवल हम लोग जो देते हैं IBPS और SBI का, उससे भी ज़्यादा ईजी था ये, तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 कर दी। डूएबल था एंड मेरे मार्क्स आए हैं 95 पॉइंट समथिंग, आप देख सकते हो। जैसा इस एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी स्पीड एंड एक्यूरेसी की, बिकॉज इसका कट ऑफ 90 प्लस जाता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट भी कर रहे हो बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो 10 मार्क्स अगर कम हो जाएंगे आपके तो आप अटक जाओगे एनीवेज। मैंने इस चीज़ पे बहुत वर्क की थी और ये एग्ज़ाम मार्च में था ना, तो उस टाइम पे और कोई एग्ज़ाम्स ऐसे लाइंड अप भी नहीं थे, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस पर अच्छे से था। मैंने अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन की थी एंड मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो मैंने इसका मेंस भी दिया है जून में। देखते हैं उसका रिज़ल्ट कब आता है। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू ऑल। एंड अब NICL असिस्टेंट की बात करते हैं। तो RBI का ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया, आज मैं सोच ही रही थी कि NICL असिस्टेंट एकदम RBI असिस्टेंट के लेवल का ही आया था। बहुत ही डूएबल और इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश की बात कर लो, क्वांट्स की या रीजनिंग की। मेरा शिफ्ट 1 में था, आज सुबह 7:30 बजे वाली शिफ्ट में था मेरा। NICL असिस्टेंट का लेवल भी RBI असिस्टेंट की तरह ही था, बहुत ही डूएबल और इजी क्वेश्चंस थे। NICL असिस्टेंट का लेवल एकदम RBI असिस्टेंट के लेवल जैसा ही था। जिसने भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है ना, वो 90 प्लस ज़रूर अटेम्प्ट करके आया होगा। NICL असिस्टेंट में बात करें सीक्वेंस की, तो सबसे पहले इंग्लिश था, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट्स। तो इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी आई थी, मतलब बहुत ईजी आई थी, तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 हो गए। और पैराजंबल वगैरह भी ऐसा कुछ था नहीं जो डाउट हो के पता नहीं सीक्वेंस करेक्ट हुआ या नहीं, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इजी था। उसके बाद रीजनिंग भी इजी थी। उसमें सिंगल वेरिएबल वाली ही सारी पजल्स आई थी और इनइक्वालिटीज़ और सिलॉग्स भी इजी थे, इतनी ज़्यादा कंडीशंस वगैरह नहीं दी थी। और मेरे पास तो टाइम भी बच गया था इतना कि मैंने कुछ मिसलेनियस को रीचेक भी कर लिए। देन नेक्स्ट था क्वांट्स का सेक्शन। क्वांट्स का सेक्शन भी मैं बोलूँगी ईजी ही था। DI उसमें शायद सिर्फ एक ही आई थी और मतलब उसमें स्पीड मैथ्स जो था ना, वो 10 मार्क्स का आई थिंक सो या उससे ज़्यादा था। तो DI लेकिन एक ही थी और बाकी अरिथमेटिक एंड नंबर सीरीज़ था। मेरे अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चंस छूट गए इस सेक्शन में। ओवरऑल मेरा 97 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट्स आया, विच आई थिंक इज़ गुड एंड मे बी आई एम इन अ सेफ जोन। मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है, तो महाराष्ट्र का तो पिछले 2-3 बार से 80 समथिंग कट ऑफ रह रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस प्रिपरेशन। आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके RBI में कितने मार्क्स आए और आपका NICL का एक्सपीरियंस कैसा रहा। So that's it for now. I'll keep posting more helpful videos. Till then, bye bye.